मज़े की बात ये कि उनका यही एग्ज़ाम है। अगर आप डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप सब के लिए यही प्रोसीजर होगा कतर जाने का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम डॉक्टर सयाम है और आज हम बात करने लगे हैं कि हाउ डॉक्टर्स कैन गो टू कतर फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसमें मैं आपको सब कवर करूँगी। आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको एग्ज़ाम चाहिए नहीं चाहिए, एग्ज़ाम अगर चाहिए वो कैसे होगा, आपकी सैलरीज कितनी होंगी, आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्ट कराना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए आए शुरू करते हैं। कतर जाने के दो पाथवेज हैं। नंबर 1 आपने स्टेप 1 किया हो और स्टेप 2 सी के किया हो, और नंबर 2 ये है कि पोस्ट इंटर्नशिप। नंबर 2 तरीका वो है जो कि हम यूजुअली पाकिस्तान से जाते हैं। आपको क्या चाहिए, पहले स्टेप में आपने यूएसएमएलई का पार्ट 1 दिया हुआ है और आपने स्टेप 2 सी के दिया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं प्रोसेस करने के लिए कतर के प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए। और नंबर 2 अगर आपने एमबीबीएस किया है, उसके बाद 1 ईयर की हाउस जॉब किया है या इंटर्नशिप किया है और उसके बाद आपके पास 5 ईयर्स का पोस्ट हाउस जॉब एक्सपीरियंस है, तो फिर आप चलेंगे स्टेप 3 की तरफ। और स्टेप 3 है कतर का प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। ठीक है जी, कतर के प्रोमेट्रिक वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे और वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे कि आपने एग्ज़ाम देना है कतर का। अब बेसिकली कतर का एग्ज़ाम क्या है, MOPH-DHP, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एफिलिएट है वो किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद आप फॉर्म को भेज देंगे। इनका जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है वो बहुत आसान है। आपने फॉर्म फिल करने के बाद क्या करना है कि अपने एग्ज़ाम को स्केड्यूल करना है उन्हीं की वेबसाइट पे। 180 सेंटर्स हैं इनके ग्लोबली। आप कभी भी कहीं से भी ऑनलाइन अपने एग्ज़ाम को स्केड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद मज़े की बात ये कि उनका यही एग्ज़ाम है। अगर आप डॉक्टर हैं, आप अक्सर फार्मासिस्ट में से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं, मैम प्लीज़ टेल अस वेयर वी हैव टू गो। फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप सब के लिए यही प्रोसीजर होगा कतर जाने का। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, एग्ज़ाम का क्राइटेरिया सिर्फ यही है एलिजिबिलिटी जो मैंने आपको 2 बताएं। एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। एग्ज़ाम में क्या है, 150 क्वेश्चंस होंगे, 3.5 घंटे 3.5 आवर्स होंगे और पासिंग परसेंटेज सिर्फ 60% है। और इनका जो एग्ज़ाम है वो जनरल एग्ज़ाम है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, हमारे पार्ट 1 की तरह नहीं, बहुत ईजी एग्ज़ाम है। ये वाला एग्ज़ाम का क्राइटेरिया डॉक्टर्स के लिए है, डेंटिस्ट के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो फिर आप 150 MCQs देंगे 3.5 आवर्स में और आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो सिर्फ 50% है। उसके बाद इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको वो बताएंगे कि इधर आप पास हैं या फेल हैं एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम। हम एज्यूम करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया। एग्ज़ाम क्लियर हो जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को खोलेंगे उन्हीं की वेबसाइट MOPH-DHP पर जाकर दोबारा से एक नई एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे। वहाँ पे 6 से 7 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं। सबसे पहले वो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे, योर नेम, फादर्स नेम एट्सेट्रा। उसके बाद वो कहेंगे कि आप अपलोड करें स्कैन डॉक्यूमेंट्स। वो जो अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपने करने हैं वो अरेबिक और इंग्लिश दोनों में आपने कन्वर्ट करा के करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए मैं इसके बाद बताऊंगी। 3rd नंबर पे आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे, और वेरीफाई कैसे करवाएंगे, आप उनको भेजेंगे प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन में उन्हीं की वेबसाइट पे। प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन में जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे, साथ ही वो आपसे छोटी सी पेमेंट मांगेंगे, अमाउंट है, आप वो पेमेंट पे करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया जाएगा उनकी वेरिफिकेशन के लिए। जब वो डॉक्यूमेंट्स आप भेज देंगे तो वो आपको थ्रू ईमेल रिस्पॉन्ड बैक करेंगे कि जी अब आपके पास कतर का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट आ गया। अच्छा, जब लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा उसके बाद आपने जो जॉब है वो खुद ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे, आप कतर चले जाएं, वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अप्लाई करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप कराएं, आप लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करें, देयर आर या आपके पर्सनल रेफरेंसेस हों, कुछ भी हो। ये सारा जो क्राइटेरिया था वो हमने आपको बता दिया कतर के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम या कतर की एज ए डॉक्टर एलिजिबिलिटी के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिग्री है, आपका ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी इंटर्नशिप या हाउस जॉब का सर्टिफिकेट है, आपकी अपडेटेड CV है, आपका पासपोर्ट है, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद आपको पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए होगी और उसके बाद आपको रेजिडेंसी एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो अपनी वेबसाइट पे कभी कभी आइल्स या टॉफल का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। तो अगर टू बी ऑन सेफ साइड ये है कि आप अपने आइल्स का भी एग्ज़ाम दे लें
और उसके अंदर मिनिमम उनको 7+ बैंड चाहिए होते हैं, और अगर टॉफिल का एग्ज़ाम आपने दिया है तो 80% आपका स्कोर होना चाहिए। जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने अरेबिक या इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है, और फिर आपने इनको अपलोड कर देना। चलते हैं सैलरीज की तरफ। जो जीपी की सैलरी है वो स्टार्ट होती है 12,000 कतरी रियाल से 20,000 कतरी रियाल तक जाती है, और अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो स्पेशलिस्ट के लिए 20,000 कतरी रियाल से जो सैलरीज शुरू होती हैं कतर में, और 25,000 कतरी रियाल तक जाती हैं। सो गाइज़, मेरा ख्याल है कि कतर एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। प्लस ये कि मुझे बहुत सारी जो है ना रिक्वेस्ट कतर के लिए आ रही थी, तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। प्लस इसके साथ ही मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी कि हाउ यू पीपल कैन गो टू बहरीन। तो अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है मुस्लिम लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमें बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस नहीं मिलते, रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं मिलते, तो हम वी आर ईजी टू गो देयर। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।